नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मोदी 3.0 का पहला बजट जल्द आने जा रहा है। जुलाई में आने वाले बजट में सरकार किस तरह के ऐलान कर सकती है? क्या इस बार सरकार टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है? क्योंकि एक लंबे समय से टैक्स पेयर राहत की उम्मीद कर रहा है। खबर तो इस तरह की ही निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को यहाँ पर टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है, इस पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से काफी अहम रिपोर्ट आ रही है जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस बार सैलरीड क्लास के लिए किस तरह के ऐलानों की उम्मीद की जा रही है और इस खबर के पीछे की वजह भी बताएंगे कि आखिर सरकार इस तरह का कदम क्यों उठा सकती है, इसके पीछे की लॉजिक्स क्या है। तो तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। क्योंकि अब सरकार बन गई है तो ये पूर्ण बजट ही होगा। माना जा रहा है कि इसमें नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान हो सकता है। खबर के मुताबिक जिन व्यक्तियों की आय सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा है, यहाँ पर एक निश्चित राशि तक जो अभी निर्धारित नहीं की गई है, ऐसे टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में राहत दी जा सकती है। इसके साथ ही खबरें ये भी हैं कि सरकार 10 लाख रुपए सालाना आय के लिए इनकम टैक्स स्लैब को कम करने पर भी विचार कर सकती है। सरकार पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 30% की उच्चतम दर पर जो टैक्स लगाने वाली आय है, उसके लिए भी एक नई लिमिट पर चर्चा कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये हो गया कि खबर ये है कि जिन टैक्स पेयर्स की आय सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी है कि 10 लाख रुपए के सालाना आय के लिए इनकम टैक्स स्लैब को कम करने पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम की, कि यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम से के मामले में कि राहत इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि सरकार इस पर भी फोकस सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो इस पर किस तरह की खबरें चल रही हैं, इसमें क्या ऐलान हो सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। तो जुलाई में आने वाले बजट में सरकार कुछ और टैक्स नियमों में बदलाव कर सकती है। अभी तक 3 लाख रुपए कमाने वाले कोई भी जो यहाँ पे जो 3 लाख तक की आपकी आय है नए टैक्स रिजीम में, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाने के बारे में यहाँ पर सोच रही है। लेकिन ये नियम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो नई टैक्स व्यवस्था को चुनते हैं, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए नहीं, नई टैक्स रिजीम के लिए 5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। अब इसके पीछे कुछ तर्क भी हैं यहाँ पर। सरकार ऐसा करने पर क्यों विचार कर रही है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जो सर्वेक्षण में पता चला है, इन्होंने जो भी डाटा निकाले उसके सामने जो चीज़ें निकल के आई, उसके मुताबिक मतदाता तेज महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। एनडीए सरकार बनाने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए, लाइफ की क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगी। जिससे सरकार आपके हाथों में, यानी कि टैक्स पेयर के हाथों में ज्यादा पैसा देने की सोच रही है, क्योंकि लगातार खपत यानी कि कंजम्पशन में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सरकार टैक्स के मोर्चे पर राहत देगी तो जाहिर सी बात है कि लोग, पैसा उनके हाथ में आएगा और वो खरीदारी करेंगे यहाँ पर और कंजम्पशन बढ़ेगा। तो सरकार खपत को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिविजुअल टैक्स में कटौती से अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिल सकता है और मध्यम वर्ग के लिए बचत बढ़ सकती है, क्योंकि ये पूरा साइकिल होता है अर्थव्यवस्था का। अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो भी अर्थव्यवस्था के लिए सेटबैक होता है, कंपनियों के लिए सेटबैक के तौर पर देखा जाता है। तो ये ओवरऑल खबर थी कि टैक्स पेयर्स को किस तरीके से राहत मिल सकती है आने वाले बजट में। ये हम लोग और भी तमाम खबरें लेकर आएंगे और आपसे गुजारिश है कि आप पूरे बजट को लेकर जो भी खबरें होंगी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सामने पेश करें। बस आप बने रहिए बिजनेस टुडे बाजार के साथ।